मैं उषा गंदोड़िया, मैं शिक्षा सदन से। पिछले चैप्टर में आपने प्रबंध का अर्थ, महत्व, विशेषता तथा उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रबंध की प्रक्रिया या कार्य, प्रबंध की भूमिका एवं स्तर, मैनेजमेंट प्रोसेस या फंक्शन, मैनेजर रोल एंड लेवल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस का अर्थ, मीनिंग, प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ। एक प्रबंधक उद्देश्य, अपना जो एम होता है उस उद्देश्य को निर्धारण करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, अभिप्रेरण, मोटिवेशन और नियंत्रण, कंट्रोल, युक्ति, स्टफिंग का कार्य करता है। उसको हम कहते हैं प्रबंधकीय प्रक्रिया कहते हैं। यानी सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता है, सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रबंधकीय प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। अर्थ ये हुआ कि एक प्रबंधक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, नियुक्ति और नियंत्रण के जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। सामूहिक रूप से जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंधकीय प्रक्रिया कहते हैं। अन्य शब्दों में एक प्रबंधक द्वारा जो प्रबंधकीय कार्य निष्पादित किए जाते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, नेतृत्व, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोल आदि जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। इसी में पीटर ड्रकर ने प्रबंध का ये बताया कि प्रबंध का प्रमुख कार्य है नवाचार या नवप्रवर्तन। और नवप्रवर्तन का अर्थ हमने पहले आपको बताया था, नए खोज करना, नए प्रयोग करना, यानी इनोवेशन। नवाचार यानी इनोवेशन का कार्य करना ही, प्रोसेस करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट प्रक्रिया कहलाती है। अब आगे है प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता। स्पेशलिस्ट क्या है, प्रबंध की क्या विशेषता है प्रबंध प्रक्रिया की, वो समझेंगे। तो इसकी 6 विशेषता है। पहली है निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया, कंटिन्यू एंड मूवमेंट प्रक्रिया। प्रबंध जो होता है, प्रबंध का जो कार्य होता है वो उद्देश्यों को लेकर पूरा किया जाता है। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो निरंतर चलती रहती है। और गतिशील मूवमेंट यानी वातावरण के अनुसार वो क्या कर लेती है, अपने आप को समायोजित कर लेती है। इसीलिए प्रबंध प्रक्रिया को क्या माना गया, एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया माना गया। दूसरा है प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया, ह्यूमन प्रोसेस है। ह्यूमन प्रोसेस क्यों माना गया है इसको, क्योंकि जो प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, मानव के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी, चाहे वो नियोजन का कार्य हो, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, नेतृत्व हो, लीडरशिप हो, कंट्रोल हो, नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियुक्तिकरण, कोई सा भी कार्य हो किसके द्वारा किया जाएगा, मानव के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसे क्या माना है, मानवीय प्रक्रिया माना है। तीसरा है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस। प्रबंध को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। प्रबंध की जो क्रिया है मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आपसी संबंध यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप पर निर्भर करती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज के साथ क्या करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज के साथ सामूहिक रूप से क्या करता है, मनुष्यों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इसे क्या माना गया है, सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। मैं वापस बता रही हूँ, सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस है जो किस पर निर्भर है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी संबंधों पर निर्भर है, जिसके अंतर्गत लक्ष्य जो हमारा एम होता है उसकी प्राप्ति करने के लिए वह समाज के साथ क्या करता है, सामूहिक रूप से मनुष्य को, ह्यूमन्स को लेकर, व्यक्तियों को लेकर एक साथ कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इसीलिए इसे क्या माना गया है, एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। अगला है प्रबंध एक
सामूहिक प्रक्रिया के रूप में, ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप का मतलब एक साथ, एक अकेला नहीं, ग्रुप के साथ। संगठन के में क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों का समूह होता है। अलग अलग संगठन अलग अलग व्यक्तियों के समूह, अलग अलग व्यक्तियों के रूप में कार्य करता है, या कह सकते हैं कि संगठन के अंतर्गत विभिन्न लोगों का अलग अलग समूह होता है, जो अपने क्या करते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। लेकिन संगठन क्या करता है, संगठन के अंतर्गत क्या होता है, संगठन के सदस्य के रूप में व्यक्ति क्या करता है, उसका उद्देश्य तो अलग है, लेकिन संगठन के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, सामूहिक रूप से कार्य करता है, उसे कहते हैं सामूहिक प्रक्रिया। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया माना गया है, यानी कहने का मतलब वो क्या है, यूनिवर्सल। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। चाहे वो नॉन या गैर व्यवसायिक, जिसको हम कहते हैं गैर व्यवसायिक हो, नॉन, और दूसरा होता है व्यवसायिक, व्यवसायिक प्रोफेशनल, नॉन व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक जिसको कहते हैं नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल। चाहे वो मान लीजिए इकोनॉमिकल, मान लीजिए जिसको हम कहते हैं आर्थिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल जिसको हम कहते हैं, और एक होता है सोशल यानी सामाजिक। कैसा भी क्षेत्र, इकोनॉमिक क्षेत्र हो, सोशल क्षेत्र हो, नॉन इकोनॉमिकल हो, नॉन इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो, आर्थिक हो, गैर आर्थिक हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, क्या किसकी आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता। वहाँ पर प्रबंध प्रक्रिया होना आवश्यक है। वहाँ पर नियोजन का कार्य भी होगा, वहाँ पर नेतृत्व का कार्य भी होगा, उनका मार्गदर्शन यानी मोटिवेशन भी किया जाएगा, अभिप्रेरण का, उन्हें निर्देशन भी दिया जाएगा, और फिर है उनके कंट्रोल करने का कार्य भी किया जाएगा। कोई सा भी क्षेत्र हो वहाँ पर क्या होगा, प्रबंध की प्रक्रिया का कार्य किया जाएगा। अगला है प्रबंध एक विवेकशील प्रक्रिया है, यानी रेशनल, जिसको हम कहते हैं विवेकपूर्ण प्रोसेस है। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रबंधक अपने प्रभाव से क्या करता है, लक्ष्य प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करता है। प्रबंधक अपने प्रभाव से, यानी अपनी जो योग्यता होती है उस योग्यता से क्या करता है, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है। इसके लिए वह लागत, श्रम और त्याग के द्वारा जो लेबर होती है और मैकेनिकल होते हैं, उसमें क्या करता है, वो मैक्सिमम लाभ, अधिकतम लाभ प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है, और संस्था को आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विवेकशील प्राणी माना गया, विवेकशील संसाधन माना गया, इसीलिए प्रबंध प्रक्रिया को क्या माना गया, एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया माना गया। ये है आपके 6 विशेषता होगी। अब आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन क्या करना है, प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताओं का वर्णन करिए, इसका का वर्णन करिए, ये आपको एक क्वेश्चन करना है।